आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है और 14 दिनों के बाद रिजल्ट आएगा। इन 14 दिनों में क्या कोई सिम्टम्स होंगे? मैंने क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा मेहता, फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर मोहाली से बोल रही हूँ। मेरा 23 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनटू द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी। मैं स्टार्ट करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिम्टम्स होते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे क्रैम्पिंग हो रही है, तो क्या क्रैम्पिंग पॉजिटिव साइन होता है? देखो, क्रैम्पिंग अगर माइल्ड है कोई तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर थोड़ी सी ज़्यादा है और आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, मतलब आज आपका पिकअप हुआ और तीन या 5 दिनों के बाद आपके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है, तो उसका मतलब फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है। तो उस केस में अगर क्रैम्पिंग थोड़ी सी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन हो सकता है। वही अगर एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है आपका, मतलब फ्रोजन एम्ब्रियोज है और आपका वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है, तो उस केस में माइल्ड क्रैम्पिंग, थोड़े बहुत छोटे मोटे पेन किलर्स है उसके थ्रू डेफिनेटली कम हो जाती है। अब रही बात, कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे स्पॉटिंग हो रही है। 7 से 40% लोगों में अराउंड 7 to 10 डेज के बीच में किसी किसी को स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग कैन बी अ पॉजिटिव साइन, इट कैन बी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बेसिकली। लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्पॉटिंग थोड़ी ज्यादा है, इट इज ब्लीडिंग, तो इट कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव साइन कि भाई हो सकता है पीरियड्स आने वाले हो। सो जो भी अगर कुछ भी सिम्टम हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब रही बात की डूज, क्या करना है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पैम्पर योरसेल्फ। ये 14 दिन आपको मिले, आप अपने इन 14 दिनों को अच्छे से यूज उठाइए। थोड़े अपने हस्बैंड, अपने फैमिली, अपने इन लोगों से ज्यादा काम करवाइए और खुद थोड़ा अपने आप को पैम्पर कीजिए। वो सब चीजें जो आपको पसंद है, जैसे आपके कोई हैबिट्स है, अगर सपोज आपको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, डेफिनेटली वो सब चीजें ज्यादा कीजिए। उससे डेफिनेटली आपको बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज है खाना, एक हेल्दी खाना, हेल्दी फूड जिसमें अच्छा घर का खाना हो, हरी सब्जियां हो, वो सब चीजें डेफिनेटली खाइए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने जो मेडिसिन, हम आपको जो दवाइयाँ लिख के देते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, वो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी ने ये बेबी नहीं बनाया है, ये बेबी हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर करके डाला है। सो डेफिनेटली उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होगी। तो एक मेडिसिन का एक प्रॉपर चार्ट बना के रेगुलरली अपनी दवाइयाँ खाइए। अब कई चीजें हैं कि आप कहोगे कि क्या चीजें अवॉइड करनी है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम खाना कहते हैं, हम जो प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना या प्रोसेस्ड फूड है, वो डेफिनेटली हमें अवॉइड करना है। हमें और दूसरा चीज क्या अवॉइड करना है, अवॉइड हमने एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो हमने अवॉइड करना है फॉर श्योर। टेंशन डेफिनेटली नहीं लेना। टेंशन अगर लिया जाए तो प्रॉब्लम होता है। मेंटल स्ट्रेस इज वेरी बैड बिकॉज कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उससे थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। लेकिन आप कहोगे कि ऐसे कैसे ना ले टेंशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर और रिजल्ट का तो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। तो उस केस में अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, कभी कभी काउंसलर, जिसकी भी मदद चाहिए आप डेफिनेटली उनकी मदद लीजिए, तो अच्छा रहेगा। एक और चीज जो आपने अवॉइड करनी है, वो अवॉइड करनी है कि क्राउडेड जगह, जैसे कई जगहों पे रश ज्यादा होता है, जैसे मॉल्स जा रहे हो या मार्केट्स जा रहे हो, वहां अगर बहुत रश है तो आपको इन्फेक्शन का डर रहेगा, तो डेफिनेटली वो प्लेसेस भी आपको नहीं जाना है उन सब चीजों से। एंड लास्ट एंड द लीस्ट, आई अंडरस्टैंड आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटली, फिजिकली, मॉनिटरली सब जगह से अपना काफी मतलब हार्ट ब्रेकिंग है। कई बार रिजल्ट बहुत 100% नहीं होता, कई बार आप मॉनिटरली बहुत कम हो जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, पर आपको एक दूसरे का साथ देना, इसमें आपने अपना ध्यान रखने, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को पूरा कंप्लीट सपोर्ट करना है। ये एक जर्नी है जो आप पेरेंट की तरफ लेके जा रहे हो। सो गॉड ब्लेस यू, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू।